दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी आपको बिना पूछे मायके कैसे चली गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि ये वही सास है जो कभी निशा को पलकों पर रखती थी। आज वही उससे खिंची खिंची रहती है। जब निशा नई बहुत थी तो बात ही कुछ और थी। गलत सही किसी बात पर उसे कोई टोकने वाला नहीं था और वो भी बहुत ध्यान रखती थी। माँ ने जो कहा था, बेटा वो ससुराल है मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाए या सुनी जाए, तो सोच समझ कर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा पति के साथ कहीं गई थी। जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है। उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निशा के पति निहार ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाना था। ये क्या हाल बना कर रखा है कमरे का। वो भी हैरान थी। उसने कहा, पर मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने किया होगा। तभी कमरे में निशा की सास आई और बोली, बहू 2 दिन बाद तुम्हारी ननद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से सारी कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है। मैंने तुम्हारे बक्से से एक साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है और चली गई। निशा ने पति की ओर देखा तो पति ने मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो। इस तरह बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा देता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीत गया। एक रोज निशा ने बड़े प्यार से सबके लिए रस सालन बेसन की सब्जी बनाई। उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, रेनू तुम भी सीख लो, बहुत मजेदार बनी है। सब मजे लेकर खा रहे थे। उसी शाम में रेनू बोली, भाभी मानती हूँ आपको बहुत कुछ आता है, पर दिखावा करने की क्या जरूरत है। निशा हैरान थी। उसकी सास बोली, हाँ बहू क्या जरूरी था कहना कि तुमने बनाई। अरे यही बोल देती कि ये सब्जी तुम्हारी ननद ने बनाई थी। भाभी तो अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। निशा की शादी को करीब 1.5 साल हो गया था। वो खुद को बहुत रोक कर रखती थी। आज ना जाने क्या हुआ। निशा हंसकर बोली, मम्मी जी रेनू जी की शादी तो हो नहीं रही है। जो मैं उनके लिए झूठ बोलूं या तो सब घर के लोग हैं।
कोई बाहर का नहीं है। इतनी सी बात पर उसकी सास ने कहा, बहू बहुत मुंह खुलने लगा है, क्या बात है। मायके वालों से कुछ ज्यादा ही ज्ञान मिल रहा है। निशा समझ गई कि ये बात को बढ़ाएगी फिर तो बात दूर तलक जाएगी, तो वो बोली, रेणु जी मैं तो मजाक कर रही थी। अरे आप मेरी इकलौती ननद हैं। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। अब निशान नई बहू से बहू और अब तो निशा हो गई थी। एक रोज निहार ने कहा, आजकल सोरी बहुत बढ़ रही हैं, अपने गोदरेज में ताला लगा कर रखा करो वरना कब क्या हो कोई नहीं जानता है। निशा के ससुर भी बोले, बहू निहार सही कह रहा है, ध्यान रखना बंद करके ही रखा करो। निशा ने वैसा ही कहा। अपने भतीजे के जन्मदिन पर निशा पति के साथ मायके गई थी। अगले दिन दोपहर तक वो लौट कर आई। घर में घुसते ही उसके साथ बोली, क्यों निशा हम क्या सो रहे हैं? जो गोदरेज में ताला मार कर गई थी सब वहां जाकर दे आना, फिर कहना कि सास ने चुरा लिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। निहार ने कुछ कहना चाहा तो उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया। निशा बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा पर मैंने अपने सामान को ताला लगाया है, वो भी अपने पति और ससुर के कहने पर। और मेरा मायका इतना भी गरीब नहीं है कि दी हुई चीजों को वापस ले। और वो अपने कमरे में चली गई। ससुर बोले, तुम्हें क्या हो गया है? अगर वो चीजों को संभाल कर रखती हैं तो इसमें क्या बुराई है? सास बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपको अपनी बहू में कभी कोई कमी दिखती ही नहीं है। अब तो हर वक्त उसकी सास का ऐसा ही रवैया रहता था। समय बीता, निशा भी भूल गई थी। घर पर उसके ननद नंदोई भी आए थे। शाम के वक्त निशा चाय बना रही थी। अचानक उसके घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। निशा तुरंत अपने पति को बोली। वो बोले, चलो तुम्हें ले चलता हूँ। मायका पास में ही था। उसकी ननद अपनी माँ से बोली, माँ भाभी मायके जा रही हैं, तुमसे बिना पूछे हुए तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? निशा की सास आई और बोली, निशा कहाँ जा रही हो? घर में मेहमान आए हैं और तुम मायके जा रही हो। वो बोली, मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है। सास बोली, इतनी भी क्या खराब है कि साई भैंस पर छोड़ कर जा रही हो? आज निशा के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी मेहमान और साय से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी माँ है। पति का हाथ पकड़ी और चली गई बाहर। ससुर को जब इस पता चला तो वो बोले, बहू इत्मीनान से जाओ और वहाँ रुकना पड़े तो रुक जाना। जब माँ की तबीयत संभल गई तो निशा
वापस आ गई। जिस दरवाजे पर कभी उसका बहू के रूप में गृह प्रवेश हुआ था, उसी दरवाजे पर उसकी सास ने कहा, आ गई, कुछ दिन और रुक जाती। जैसे बोल कर गई थी, मुझे तो लगा वापस नहीं आओगी। निशा बोली, मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपने मेरा स्वागत किया था। जब तक गलत बात सुनती रही मैं अच्छी थी, सही बात क्या बोली मैं तो बुरी बन गई मम्मी जी। और निशा की आंखें भर आई। उसके ससुर आगे बढ़े और बोले, अंदर आओ बहू, ये तुम्हारा घर है। निशा अंदर गई तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे जैसी सास की वजह से एक अच्छी बहू भी बुरी बन जाए। याद रखना बेटी, तुम्हारी मेहमान है, ये घर की लक्ष्मी है। कल को इसने हमें ठुकरा दिया तो हमें वृद्ध आश्रम में रहना होगा, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निशा की सास को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। बाद में उन्हें बेटे पति सब ने समझाया तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर कुछ लोग सुधरते तो हैं, पर पूरी तरह नहीं, पर बहुत ज्यादा से थोड़ा भी अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।